नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी द्वारा अप्रूवल दे दिया गया था 52 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करने का, जिसके बाद अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत के ये कहते हैं कि ये प्रोग्राम भारत के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अभी तक भारत को कोई भी रिमोट एरिया की लोकेशन की जानकारी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सैटेलाइट इमेज से मिलती थी। फॉर एग्जाम्पल, चाइना ने जब अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर के अंदर आकर विलेज बनाए तो हम लोगों को डायरेक्ट पता नहीं चला, जब तक कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने हम लोगों को सैटेलाइट इमेजेस नहीं दी। अब भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करके अपनी खुद की एक सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन तैयार कर रहा है। बेसिकली ये जो सैटेलाइट्स हैं, दे आर द स्पाई सैटेलाइट, जो कि भारत के दुश्मनों पर, इंडियन ओशन पर और इवन स्पेस पर पैनी नजर रखेगी और भारत की सिक्योरिटी को मेंटेन करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। साथ ही इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान द्वारा अनाउंस किया गया कि भारत की पहली मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन अब लॉन्च की जाएंगी और ये डॉक्ट्रिन आने वाले समय में स्पेस को हम किस तरीके से मिलिट्री पर्पस के लिए यूज करेंगे उसमें इंडिया को गाइड करेगी। इस डॉक्ट्रिन के अंदर बताया जाएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कैसे प्रयोग करना है भारत के डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए, साथ में स्पेस को भी मजबूत करने के लिए। इसी पॉलिसी के अंदर इसरो के रोल को डिफेंस के अंदर क्लियर किया जाएगा और उसका डीआरडीओ के साथ में क्या संबंध होगा उसके ऊपर भी जोर दिया जाएगा। अब एग्जैक्टली ये डॉक्ट्रिन क्या है और ये प्रोग्राम क्या है जिसके अंदर हम 52 सैटेलाइट अंतरिक्ष पे लॉन्च करने वाले हैं और उन्हें हम क्यों लॉन्च कर रहे हैं, हर एक चीज को मैं शिवलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। और उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसीट एंड टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोलबाग, मुखेरिया के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा प्रीवियस के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिस्टर अनिल चौहान द्वारा ये कहा गया कि भारत का जो 52 सैटेलाइट को लॉन्च करने का प्रोग्राम है वो अपने आप में बहुत सराहनीय है। ये भारत की इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकनेंस एक्टिविटी को एक अलग लेवल पे ले जाएगा। बेसिकली इनका जो पूरा स्टेटमेंट है वो दिखाता है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा 5 महीने पहले यानी कि अक्टूबर 2024 में एक प्रोग्राम को अप्रूवल दिया गया था, स्पेस बेस्ड सर्विलेंस प्रोग्राम, जिसका फेज 3 के अंदर लगभग 52 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष के अंदर लॉन्च करने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑलरेडी पैसे जारी किए जा चुके हैं। ये जो सैटेलाइट 52 लॉन्च होंगी ये लो अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में होंगी, जिसमें से 21 सैटेलाइट इसरो द्वारा लॉन्च की जाएगी और बची हुई 31 सैटेलाइट प्राइवेट कंपनीज के द्वारा लॉन्च की जाएंगी। अब मैंने बताया यहां पर लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट भी होंगी और जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट के ऊपर भी होगी। तो आप समझने का प्रयास करेंगे कि अलग अलग ऑर्बिट में होगी तो उससे हम लोगों को बेनिफिट होगा क्या। देखो, ये आपको अर्थ दिखाई दे रही है। अर्थ के यहां पर अगर हम बात करें 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर के आसपास ये जो ऑर्बिट देखने को मिलती है इसको हम कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट का बेनिफिट क्या होता है कि यहाँ पर जो सैटेलाइट होती है वो धरती की इमेज बहुत क्लोज से रहती है, इस कारण से यहाँ पर फाइन जानकारी हम लोगों को मिल पाती है। इसके अलावा ये होती है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जो कि धरती की सरफेस से लगभग 36,000 किलोमीटर की दूरी से, 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होने की वजह से इस तरीके की सैटेलाइट ज़्यादा बड़ी इमेजेस क्लियर कर पाती है और बड़ी इमेजेस को कैप्चर करने की वजह से ये एक बड़े इमेजेस से कहीं दूसरे रीजन की दिक्कतों को आइडेंटिफाई कर पाती है। अब जो 52 सैटेलाइट लॉन्च की जाएंगी, इन 52 सैटेलाइट के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे क्या होगा, ये सैटेलाइट आपस में बात कर पाएगी। अभी क्या होता था, हमारे पास में जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट थी उनकी सारी जानकारी धरती पे हम लेके आते थे, फिर उसको हम प्रोसेस करते थे और फिर उसके आधार पर बड़े समय में हम लोगों को ये पता लगता था कि एक्चुअल में दुश्मन की गतिविधियां क्या हो रही हैं, जब तक गतिविधि होकर खत्म हो जाती थी। अब यहां पर क्या कर रहे हैं हम, 52 सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में डाल रहे हैं और ये सैटेलाइट एआई से कनेक्टेड होंगी
और एआई से कनेक्टेड होने के कारण आपस में ये बातचीत कर पाएंगे। जैसे जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट को धरती के ऊपर कुछ गतिविधि होती हुई दिखाई दी, दूर से दिखाई दे रही है पर दे रही है, तो उसकी क्लोज इमेज के लिए जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट लो अर्थ ऑर्बिट से कांटेक्ट करेगा और लो अर्थ ऑर्बिट को कहेगा कि भाई यहाँ पर क्लोज इमेजेस निकालो और फिर धरती के ऊपर जो इंडिया में हमारा स्पेस सेंटर है वहां पर इसकी जानकारी भेज दो और फिर जानकारी हमारे पास बिल्कुल जो हमको चाहिए वो जानकारी हम लोगों को मिल जाएगी और उसके आधार पे हम दुश्मन की गतिविधियों के ऊपर पूरी तरीके से नज़र रख पाएंगे। हालांकि ये जो मिशन है ये पहली बार लॉन्च नहीं हुआ, बेसिकली ये 2001 के अंदर लॉन्च किया गया था सैटेलाइट बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम, जो कि उस समय पर भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लॉन्च किया गया था और इस समय पर लगभग 4 सर्वेलेंस सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च की गई थी, जिसके अंदर कार्टोसेट 2A, कार्टोसेट 2B, रिसात 2 और एरोस बी सैटेलाइट शामिल थी। फिर फेज 2 के अंदर 6 सैटेलाइट जो है वो 2013 के अंदर लॉन्च की गई थी, जो आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। फिर उसके बाद में फेज 3 के अंदर लगभग 52 सैटेलाइट्स लॉन्च की जाएंगी और ये सैटेलाइट्स अलग अलग सर्विस के लिए अलग अलग डेडिकेटेड सैटेलाइट होगी। मतलब कुछ सैटेलाइट इंडियन आर्मी के लिए ही डेडिकेटेड होंगी, कुछ सैटेलाइट इंडियन नेवी के लिए डेडिकेटेड होंगी और कुछ सैटेलाइट एयरफोर्स के लिए डेडिकेटेड होंगी। अब इन सैटेलाइट को लॉन्च करने से हम लोगों को बेनिफिट होगा क्या? देखो, इन सैटेलाइट के अंदर बहुत ही एडवांस कंपोनेंट लगाए गए हैं, जैसे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट का प्रयोग किया गया है, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, सिंथेटिक अपर्चर रडार का प्रयोग किया गया है, जिसकी वजह से क्या होगा, वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन तो हमको मिल पाएगी, साथ में 24/7 वेदर पे डिपेंडेंसी रखे बगैर हम लोगों को सैटेलाइट की जानकारी नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगी। साथ में ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस, एग्जाम्पल नासा के डीप स्पेस नेटवर्क या फिर यूएस के स्पेस कमांड ग्राउंड बेस्ड ट्रैकिंग नेटवर्क, ये होते हैं ना, ठीक इसी तरीके से इंडिया का भी एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन होगा जो 52 सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन को एक साथ लाएगा और फिर उन इंफॉर्मेशन के आधार पर सिक्योरिटी बेस्ड डिसीजन हम लोग ले पाएंगे। साथ में स्पेस से सर्विलेंस नेटवर्क हम क्रिएट कर पाएंगे, जैसे रशिया करता है ठीक उसी तरीके से। साथ में ट्रैकिंग और टेलीमेट्री सिस्टम भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। अभी ग्लोबल लेवल पर यूएस, चाइना, इंडिया और रशिया सैटेलाइट के जरिए धरती की सिक्योरिटी की जानकारी को गैदर करने का प्रयास करते हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा सिस्टम जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास में, और अभी तक हम यूएस के ऊपर डिपेंडेंट रहा करते थे, पर अब हम लोगों को यूएस की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर एक और बेनिफिट हम लोगों को होगा नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि चाइना जो है वो इस रीजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर, समुद्र वाले रीजन के अंदर उनकी सबमरीन्स वगैरह काफ़ी एक्टिव हो रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में चाइना पे नज़र रखने के लिए हम लोगों को ये सैटेलाइट काफ़ी ज़्यादा काम होने आने वाली है, क्योंकि चाइना खुद भी इंडिया के ऊपर स्पाई करता है कई सारी स्पाई शिप्स और सबमरीन्स के माध्यम से। इवन आपने नेटवर्क वॉरफेयर के बारे में सुना होगा, जहाँ पर भारत के जितने भी हथियार हैं वो आपस में बातचीत करके उसके अनुसार फिर हम लोग डिसीजन लें और उसके अनुसार हम दुश्मन के ऊपर अटैक करें। इस तरीके के वॉरफेयर को हम लोग नेटवर्क वॉरफेयर कहते हैं और उसके अंदर सैटेलाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो उसके अंदर भी हम लोगों को यहाँ पर मदद मिलने वाली है। साथ में देखो, स्पेस के अंदर अगर चाइना स्पेस को वेपनाइज करता है या फिर यूएस स्पेस को वेपनाइज करता है तो उसकी भी नज़र हम लोग रख पाएंगे। साथ में इन्वायरमेंट के अंदर अगर चेंज होते हैं या फिर साइंटिफिक डाटा को हम लोग कलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी ये 52 सैटेलाइट हम लोगों को काम देने वाली है। हालांकि इस प्रोग्राम के अंदर कुछ बड़े चैलेंजेस भी हम लोगों को फेस करने पड़ेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज है आउटर स्पेस ट्रीटी, जो कि स्पेस को पीसफुल तरीके से प्रयोग करने को प्रमोट करती है, यानी कि स्पेस का मिलिटराइजेशन नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को मेक श्योर करने का प्रयास करती है। पर यहाँ पर भारत जो कर रहा है वो बेसिकली इस प्रोग्राम के जरिए सिविलियन का बेनिफिट तो होगा ही सही, साथ में मिलिट्री का बेनिफिट भी होगा, यानी कि एक तरीके से मिलिटराइजेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक और दिक्कत ये है कि हम 52 सैटेलाइट लॉन्च तो कर देंगे बट एक कैसलर इफेक्ट देखने को मिलता है। होता क्या है कि धरती के आसपास सालों से सैटेलाइट के लॉन्च होने की वजह से और उनके वहीं पर फुट जाने की वजह से कई सारे छोटे छोटे स्पेस डेब्रीज हैं, और एक भी डेब्रीज अगर हमारी एक भी सैटेलाइट से टकराई तो हमारी सैटेलाइट तहस महस हो जाएंगी।
और एक सैटेलाइट अगर तहस-महस होती है तो फिर वो दूसरी सैटेलाइट के ऊपर खतरा जो है वो बनाती है। इसी चीज़ को हम लोग केसलर इफेक्ट कहते हैं। वो केसलर इफेक्ट का खतरा भी हम लोगों के इस प्रोग्राम को देखने को मिल रहा है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, अब लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम